हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के प्रैक्टिकल क्लास की इस सीरीज में आईटी पेपर से रिलेटेड ये पहला क्लास है और ये पेपर आपके जनवरी 24 के होने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पिछले एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं और साथ में हम उन वाइवा क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आईटी पेपर से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्लास का ये पहला वीडियो है। तो जो क्वेश्चन पेपर रियल में पूछा गया था उसे मिलता जुलता ही क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि जो रियल पेपर होता है वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। ठीक है, तो जो बच्चे एग्जाम देकर आते हैं वो कुछ टूटा फूटा बताते हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, तो उसे मिलता जुलता ही हम क्वेश्चन अपने वीडियोस में सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो ये वाला क्वेश्चन है। इसको आपको ध्यान से सबसे पहले पढ़ना है। इसमें लिखा है क्रिएट अ डॉक्यूमेंट विद द टेक्स्ट गिवन बिलो एंड सेव इट एज फर्स्ट। तो ये जो फर्स्ट है ये उस फाइल का नाम है जिस फाइल के नाम से आपको अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है, और इस फाइल में वो टेक्स्ट लिखा होना चाहिए जो यहाँ पे नीचे दिया गया है। ये एक पूरा पैराग्राफ है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। इस पैराग्राफ को पहले तो आपको पूरा टाइप करना है अपने राइटर में। ठीक है, क्योंकि ये लिब्रे ऑफिस राइटर का क्वेश्चन है तो आपको लिब्रे ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर पे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको ये पूरा पैराग्राफ टाइप कर लेना है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको आपको करना है। जैसे 4 पार्ट है यहाँ पे ABCD करके। ठीक है, ये एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ये एक ही क्वेश्चन है और उसके 4 सब पार्ट्स हैं। ठीक है, तो पैराग्राफ टाइप करने के बाद में आपको इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर पे वो पैराग्राफ मैंने पहले से टाइप करके रखा हुआ है, क्योंकि इसमें आपको तो कुछ मेहनत करना नहीं है। पैराग्राफ जैसे का जैसा ही आपका क्वेश्चन में दिया है ठीक वैसा ही आपको टाइप कर लेना है, इसमें आपको कुछ सॉल्व नहीं करना है। पूरा पैराग्राफ टाइप करने के बाद में जो पहला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, पहला क्वेश्चन जो ये है आपको उस फाइल को फर्स्ट नाम से सेव करना है। तो इस फाइल को सेव कैसे करना है, आपको फाइल मेनू पे जाना है, फिर यहाँ पे मिलेगा सेव एज। आप पहली बार जब फाइल को सेव कर रहे होते हैं तो सेव और सेव एज में कोई अंतर नहीं है, आप किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो सेव एज पे क्लिक करिए। जब भी आप कोई फाइल सेव करते हैं तो आपसे कई सारे डिटेल्स पूछे जाते हैं, जैसे कहाँ पे सेव करना है, लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा डेस्कटॉप। फिर यहाँ पे आपको फाइल का नाम वही लिखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में है। क्वेश्चन पेपर में फाइल का नाम है फर्स्ट, और फिर यहाँ पे आपको कुछ चेंजिंग नहीं करना है, फर्स्ट लिखना है फाइल का नाम, सेव बटन से सेव कर लेना है। ठीक है, जब आप फाइल को सेव कर लेंगे तो यहाँ पे देखिएगा फाइल का नाम लिखा हुआ मिलेगा, फर्स्ट डॉट ODT। ODT वो लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल का एक्सटेंशन होता है और फर्स्ट उस फाइल का नाम है। फाइल को सेव करने के बाद में आप जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करने की बारी है। पहला क्वेश्चन में ये है कि काउंट द अकरेंसेज ऑफ द वर्ड रोम इन द अबव डॉक्यूमेंट। ये जो पैराग्राफ है इसमें ROM शब्द कितनी बार आया है उसको काउंट करना है। ठीक है, तो ये आप कैसे करेंगे, काउंटिंग करने के लिए आप फाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ एडिट मेनू में आना है, फिर यहाँ पे मिलेगा फाइंड एंड रिप्लेस, दो अलग अलग ऑप्शंस हैं। किसी का भी यूज़ करके आप उस शब्द को खोज सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं या काउंट भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का मैं यूज़ करके बताता हूँ। फाइंड एंड रिप्लेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको ऐसे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे फाइंड का बॉक्स दिख रहा है। फाइंड के बॉक्स में आपको यहाँ पे लिखना है ROM, वो शब्द जो आपको काउंट करना है। फिर यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा फाइंड ऑल। फाइंड ऑल के बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा सर्च की फाउंड 2 टाइम्स। इसका मतलब जो आपने सर्च किया है शब्द वो 2 जगह पर या 2 बार मिला। डायलॉग बॉक्स को थोड़ा साइड में करेंगे तो वो शब्द आपको हाईलाइट भी दिखेंगे। जैसे यहाँ ROM हाईलाइटेड है 2 जगह, तो वो यही 2 शब्द हैं जो आप खोज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो पता चल जाएगा कि कितनी बार वो शब्द आपके पूरे डॉक्यूमेंट में रिपीट हुआ है या कितनी बार आया है। पहले वाले का जवाब आपको पता चल गया कि रोम जो शब्द है वो पूरे डॉक्यूमेंट में 2 बार रिपीट हुआ है। अब इसमें आपको करना कुछ नहीं था, आपको बस ये करके बता देना है कितनी बार ये है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ये काम आपने किया कैसे।
20 नंबर का आपका वाइवा होता है, बाकी 80 नंबर का आपका इसमें प्रैक्टिकल का नंबर होता है। तो जो वाइवा है वो उसका जो क्वेश्चन है वो आपके मॉड्यूल से रिलेटेड ही रहेगा और खासकर आपका जो क्वेश्चन आया है उससे रिलेटेड रहता है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जा सके कि आपने इस स्टेप को कैसे सॉल्व किया है यहाँ पर। तो आप बता सकते हैं कि आप पहले एडिट मेनू में गए, वहाँ से फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन पे गए, फिर वहाँ आपने फाइंड वाले बॉक्स में आपने ये टाइप किया, फिर फाइंड ऑल वाले बटन पे आपने क्लिक किया, फिर फाइंड ऑल वाले बटन पे जब आपने क्लिक किया तो वहाँ पे लिख गया कि सर्च की आपका कितनी टाइम्स आया है। तो इस केस में आपका 2 टाइम्स रिजल्ट दिखा था, ठीक है। तो ये वाइवा क्वेश्चन यहाँ से बन गया। अब वो भी ये भी पूछ सकते हैं कि ये होता क्या है, क्योंकि ROM एक प्रकार की मेमोरी भी होती है। तो और ये भी पहले पेपर के सिलेबस में है, तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी मेमोरी होती है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल से भी पूछ सकते हैं, राइटर से भी, लिब्रे ऑफिस कैल्क से भी, इम्प्रेस से भी। पूरे 9 चैप्टर हैं आपके M1 पेपर में, कहीं से भी आपका वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ज़्यादातर रिलेटेड आपके प्रैक्टिकल से ही होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि ये आपने सॉल्व कैसे किया था। ऐसे दूसरे वाले में पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया, आप कौन से मेनू में गए थे, वहाँ पे आपने कौन सा शॉर्टकट यूज़ किया, ठीक है। क्योंकि उनको ये चेक करना होता है कि आपने खुद किया है या अगल बगल से कहीं से हिंट आपको मिला है, बस उनका चेक करने का पर्पज़ यही होता है। बाकी वाइवा में आपके पूरे उस मॉड्यूल से रिलेटेड किसी भी चैप्टर से कोई भी टॉपिक पूछा जा सकता है, ठीक है। और कुछ जो मेन क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि रिप्लेस करना है ROM शब्द को रीड ओनली मेमोरी इन द इंटायर डॉक्यूमेंट। ये जो शब्द है इसको रिप्लेस करना है इस शब्द से और पूरे डॉक्यूमेंट में रिप्लेस करना है, किसी एक दो जगह नहीं करना है। तो अब हम क्या करते हैं, उसी फाइंड एंड रिप्लेस का दोबारा यूज़ करते हैं और इस शब्द को रिप्लेस करते हैं इससे। कैसे करना है इसको देखते हैं। सबसे पहले आपको एडिट मेनू में आना है, फिर यहाँ पे आपको मिलेगा फाइंड एंड रिप्लेस, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वही डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा। फाइंड की जगह पर आपको वही शब्द लिखना है जो आपको खोजना है और इसको रिप्लेस करना है रीड ओनली मेमोरी से। तो वो शब्द आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है, रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पे आपको रिप्लेस ऑल करना है क्योंकि आपको उन सभी जगहों पर चेंजेस करने हैं। तो आपको यहाँ रिप्लेस ऑल का बटन दिखेगा। पहले आप फाइंड भी कर सकते हैं, तो फाइंड ऑल करेंगे तो 2 जगह मिलेगा। अब इन दोनों जगहों को आपको ध्यान से देखते रहना है। रिप्लेस ऑल पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा इनका होता क्या है। क्लिक करते हैं, तो जब आपने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया, ये जहाँ पर भी ROM लिखा हुआ था वहाँ पे क्या लिख गया, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसको आप क्लोज कर दीजिए। तो अब यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी लिखा हुआ है और एक यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी लिखा हुआ है, 2 जगह चेंजेस हुए हैं। और ये जो स्टार्टिंग वाला रीड ओनली मेमोरी है ये पहले से लिखा हुआ था पैराग्राफ में ही, ठीक है। तो ये वाला स्टेप भी आपको समझ में आया कैसे करना है। फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करके, जिसका शॉर्टकट Ctrl+H होता है, शॉर्टकट भी याद रखिएगा, एग्जाम में वाइवा में पूछ सकते हैं। तो इस शब्द को फाइंड एंड रिप्लेस में आपने फाइंड में रखा और रिप्लेस वाले बॉक्स में आपने रीड ओनली मेमोरी ये पूरा नाम वाला रखा, फिर आपने रिप्लेस ऑल के बटन पे क्लिक किया, तो आपका ये काम कंप्लीट हो गया। वाइवा में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने ये स्टेप कैसे सॉल्व किया, ठीक है। फिर ये भी पूछ सकते हैं कि ROM का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि एक प्रकार की मेमोरी होती है। तो फिर मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हार्ड डिस्क क्या होता है, रैम क्या होता है, ठीक है। आपको सारी चीज़ें बेसिक तैयार भी रखना है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन है अंडरलाइन द टेक्स्ट रीड ओनली मेमोरी। ये जो तीसरा पार्ट है इसमें आपको रीड ओनली मेमोरी जो लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करना है। तो आपको फिर से वही करना है, फाइंड एंड रिप्लेस, Ctrl+H प्रेस करिए, आपको फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स दिखेगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि इसी को आपको अंडरलाइन करना है। मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ अंडरलाइन करने का। आप एक एक को सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, जैसे आपने ये सेलेक्ट किया, फिर आपने यहाँ फॉर्मेट पे गए, टेक्स्ट पे गए, अंडरलाइन पे क्लिक किए, ठीक है। तो आपका ये अंडरलाइन हो गया। ऐसे आपको दूसरा ढूंढना पड़ेगा, फिर यहाँ पे फॉर्मेट, फिर टेक्स्ट, फिर अंडरलाइन।
या फिर आप ऐसे यहाँ सेलेक्ट करिए, यहाँ पे आपको सामने भी ये अंडरलाइन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो आपको एक एक नहीं करना है, एक एक करने से आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ अच्छा तरीका। Ctrl+H, वही फाइंड एंड रिप्लेस यूज़ करिए और यहाँ पे आपको वही शब्द टाइप कर देना है जिसके नीचे अंडरलाइन करना है। यहाँ पे लिखिए रीड ओनली मेमोरी और यहाँ पे फाइंड ऑल पे क्लिक करिए। आपको 3 जगह पर फाइंड ऑल करने पर मिलेगा सर्च की फाउंड 3 टाइम्स, यानी 3 जगह पर आपका रीड ओनली मेमोरी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस फाइंड एंड रिप्लेस का काम खत्म हो गया, इसको क्लोज कर दीजिए। फाइंड एंड रिप्लेस वाले बॉक्स से मैंने सिर्फ इनको ढूंढने के लिए यूज़ किया है। अब हम क्या करते हैं, एक साथ सबको अंडरलाइन करते हैं। इसी अंडरलाइन वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए अब आपका एक साथ तीनों टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया है। ऐसे पूरे डॉक्यूमेंट में अगर 1000 जगह भी होगा तो एक ही बार में हो जाएगा, आपको 1000 बार अलग अलग क्लिक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अंडरलाइन करना भी सीख गए एक साथ सारे टेक्स्ट को। तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। या अब ये इससे भी वाइवा में पूछ सकते हैं कि ये वाला स्टेप आपने कैसे किया था, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पहले फाइंड का यूज़ करके आपने सारे टेक्स्ट को खोज लिया, तो एक साथ सारे सेलेक्ट हो गए, फिर आपने अंडरलाइन वाले बटन पे क्लिक कर दिया, या आप शॉर्टकट Ctrl+U भी बता सकते हैं। ठीक है, अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, मेक एन ऑटो करेक्ट एंट्री फॉर रोम एंड इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय रीड ओनली मेमोरी। आपको एक ऑटो करेक्ट एंट्री करना है रोम शब्द के लिए, जो टाइप करने के बाद फुल फॉर्म में बदल जाना चाहिए। ऑटो करेक्ट एंट्री होता क्या है, जब भी आप कोई ग्रामर मिस्टेक करते हैं वो ऑटोमेटिक उसको कैपिटल में कर देता है। जैसे स्मॉल में आपने लिखा था द, तो उसको करेक्ट उसने क्या कर दिया, कैपिटल का टी बना दिया, तो इसको हम ऑटो करेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये खुद से करेक्ट कर देता है। आप कहीं पर भी ROM शॉर्ट फॉर्म में टाइप करेंगे तो वो उसको सही करके क्या कर देगा, रीड ओनली मेमोरी यानी फुल फॉर्म में बदल देगा। ये ऑटो करेक्ट करना है। एक ऑटो करेक्ट होता है और एक ऑटो टेक्स्ट होता है। आपको ऑटो करेक्ट यूज़ करना है, ना कि ऑटो टेक्स्ट। ठीक है, तो ऑटो करेक्ट वाला यूज़ करना है। आपको यहाँ टूल्स मेनू में आना है, ऑटो करेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पे क्लिक करना है। फिर देखिए आपको यहाँ पे एक रिप्लेस का बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे विथ का बॉक्स दिख रहा होगा। रिप्लेस में आपको टाइप करना है ROM शॉर्ट फॉर्म वाला, और इसको बदलना है किससे, वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। आपको बदलना है इसको रीड ओनली मेमोरी से। ठीक है, तो अब होगा क्या, जब भी आप ये जो शॉर्ट फॉर्म वाला ROM टाइप करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपका उस शब्द को रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म में बदल देगा। आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है और उसको ऐड कर लेना है, फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। जब भी कभी ROM टाइप करेंगे और स्पेस दे के आगे बढ़ेंगे तो ये आपका वो फुल फॉर्म कंप्लीट कर देगा। ठीक है, एक बार फिर से करके देखते हैं। आप यहाँ ROM टाइप करिए, फिर आप स्पेस दीजिए, तो देखिए वो सॉफ्टवेयर आपका खुद से उसको ऑटो करेक्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो ये था ऑटो करेक्ट। ऑटो टेक्स्ट में क्या होता है, हमको वो शब्द टाइप करना होता है, फिर F3 बटन प्रेस करना होता है, तब वो फुल फॉर्म लिख कर आता है। ऑटो करेक्ट में हमको कोई शॉर्टकट नहीं यूज़ करना होता है, वो खुद से ही उसको सही कर देता है। तो ये अंतर होता है ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट में। ऑटो टेक्स्ट में शॉर्टकट यूज़ करना पड़ता है, जो कि ये नीचे वाला है ऑटो टेक्स्ट। ये फुल फॉर्म लिखने के लिए अधिकतर यूज़ किया जाता है। और ऑटो करेक्ट ये खुद से आपके शब्दों को फुल फॉर्म में, या खुद से कोई गलतियां होती हैं उसको सही कर देता है। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि इसमें ऑटो करेक्ट कहा है या ऑटो टेक्स्ट कहा है। तो वाइवा में इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑटो करेक्ट क्या होता है, कौन से मेनू में मिलता है, और इसमें कोई टेक्स्ट हमको अगर ऐड करना होता है तो हमको क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपके वाइवा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चारों क्वेश्चंस आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पिछले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा कि आपको ये सारे काम कैसे करने हैं और कौन से मेनू में वो सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।